जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान के अगर आप ज़र मुबादला के ज़खायर देखें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास बेशक वो उधार के लिए हुए पैसे हैं बट सफिशेंट हैं और उस तरीके से बहुत अरसा हो गया। शहबाज ने भी डिस्कशन नहीं की कि हम अपने दोस्त ममालिक से या जो मल्टीलैटरल जो इदारे हैं उनसे कर्जा लेने जा रहे हैं, कब लेने जाएंगे, लेकिन शायद लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। शहबाज की स्टोरी है, अगेन गवर्नमेंट जो है एक प्लान के ऊपर काम कर रही है कि किस तरीके से $10 बिलियन अरेंज किया जाए कर्जा अपने दोस्त ममालिक से, और वो कहाँ हमने इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमारे पास जैसे मैंने कहा कि बेशक उधार के लिए हुए पैसे हैं बट कोई इतनी इमरजेंसी सिचुएशन तो नहीं है। कोई आई थिंक $18.5 बिलियन $18.5 अरब के हो गए मौजूद हैं। तो ये जो $10 बिलियन की स्टोरी है, ये कर्जा हम लेने की जो कोशिश करेंगे, ये किसके लिए? कामरान, ये डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी इस साल जनवरी में, जब पावर डिवीजन ने एक मुलाकात की, फाइनेंस डिवीजन के लोग भी थे वर्ल्ड बैंक के साथ, और उस वक्त एक नंबर सामने आया कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है $36 अरब का नया कर्ज लेके जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और कुछ और आउटसाइड सीपैक पावर प्रोजेक्ट लगे थे पिछले 15 साल में, वो एक्सपेंसिव डेट के ऊपर लेके लगाए गए थे। तो नया कर्जा सस्ता लेकर जो महंगा कर्जा है वो वापस किया जाए, और उससे वापस करने के बाद जो डिफरेंस होगा, कोई कह रहे हैं कोई 4-5 रुपये फी यूनिट पे आता है, कोई 7-8 रुपये, मुख्तलिफ कैलकुलेशन की वो प्राइस जो बिजली की है उसको कम किया जाए। तो ये प्रपोजल था। जब उस वक्त भी हमने खबर की थी कि $36 अरब बहुत बड़ी रकम है और वर्ल्ड बैंक क्यों इतनी बड़ी रकम देगा, तो फिर हुकूमत पाकिस्तान ने अपना जो प्रपोजल था उसको रिवाइज किया। अब जो रिवाइज प्रपोजल भी है वो $10.1 अरब का। इनका प्रपोजल ये है कि चाहे ADB हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो या सऊदी अरेबिया हो, कोई भी बाईलैटरल या मल्टीलैटरल लेंडर जो है इनको $10 अरब का कर्ज दे दे। किस लिए दे दे कि पाकिस्तान ने जो प्रोजेक्ट्स लगाए हैं सीपैक के तहत, चाइनीज़ इन्वेस्टर्स ने उनका जो इंटरेस्ट है क्योंकि आपको पता है कि 30-70% इक्विटी होती है, 30% उनकी अपना ज़ाती इन्वेस्टमेंट होती है उनके सरमायादार की, और बाकी 70% वो कर्जा लेते हैं। तो कर्ज लेके वो प्लांट लगाते हैं और फिर उस कर्ज की जो अदायगी है वो जो सारिफ है बिजली का, वो बिजली के बिलों में देता है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो ये उन्होंने कहा, खैर वो जो कर्जे उस वक्त लिए गए थे, उस वक्त भी शोर पड़ा था कि चाइनीज़ एनर्जी प्रोजेक्ट्स के जो अमाउंट्स हैं और जो कर्ज है उसका इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है। तो अब हुकूमत ने खुद इस चीज़ को रियलाइज़ किया। तो उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये बात हो रही है। जनवरी से शुरू हुई, अब ये रिवाइज प्रपोजल आया है कि $10.1 अरब का कर्जा लिया जाए और ये इकट्ठा ना लिया जाए। ये 2027 से 2034 तक 8 साल का पीरियड है। इसमें अगर ब्रेकअप भी अगर आप देख लें, इस साल के लिए जो प्रपोजल है उनका $1.1 अरब, फिर 2028 में $1.2 अरब, फिर $1.2 अरब, $1.2 अरब, और ये मैक्सिमम $1.4 अरब 2034। ये हर साल, मतलब इकट्ठा नहीं लेना। और लेके, और इनकी जो असल जो चीज़ है जो इसमें कैच है, कैच ये है कि ये वाला जो कर्ज होगा $10 अरब का, ये 1% इंटरेस्ट रेट के ऊपर मिलना चाहिए। तो क्या मिलना चाहिए, ख्वाहिश ये है। तो 1% चाहे वो सऊदी अरब दे दे, चाहे वर्ल्ड बैंक दे दे, तो 1% इंटरेस्ट रेट के ऊपर ये कर्ज लेना चाह रहे हैं। अब क्यों 1% पे क्यों लेना चाह रहे हैं और कोई इनको क्यों 1% पे देगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हुकूमत इसलिए लेना चाह रही है कि अगर वो 1% पे लेते हैं तो फिर उसी सूरत में ही जो इनका टैरिफ है वो 3 सेंट्स पर यूनिट जो है वो इनको ये कम कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त हमारा जो टैरिफ है बिजली का उसके अंदर 1/3 जो तो ये कर्जों की अदायगी और इसके किस्म की जो प्राइस है वो इसके अंदर बिल्ट इन की हुई है। तो अगर ये 1% ज़्यादा इनको कर्ज मिलता है रेट के ऊपर, तो फिर इनका ये प्रपोजल जो है वो वायबल जो है वो नहीं रहता उस लिहाज से। लेकिन गिवन के ऑब्वियसली कोई आपको कमर्शियल इदारा या जो मल्टीलैटरल जो इदारे हैं वो तो 1% पे तो आपको कोई नहीं देगा। तो इसका मतलब है कि रैक है कि आपके पास जो आपके दोस्त ममालिक हैं, दोस्त ममालिक को भी अगर आप वापस, तो हमने चाइना को करना है, चाइना के पास तो हम जाएंगे नहीं, तो पीछे हमारे पास तो सऊदी अरब ही बचता है। UAE के साथ आपको पता है ऑलरेडी हम कर्जा उनका UAE को हमने वापस किया है सऊदी अरब से लेके, उसके ऊपर भी एक स्टोरी है, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह करेंगे। इवन के जो सऊदी अरब ने भी जो पैसा हमारे पास रखवाया था, ये UAE ने भी पहले रखवाया हुआ था, वो भी 1% पे तो नहीं था। वो सऊदी अरब का एक इंटरेस्ट रेट मैं होल्ड कर रहा हूँ, कितना दे रहे हैं एक बता देता हूँ, एक है 4%। जो उसका है सऊदी अरब का एक और था, वो ख़त्म हो गया, वो 6.5 या 6.5% के ऊपर था। UAE का भी 6-6.5% के ऊपर था। और ये इंटरनल जो मीटिंग्स उसमें ये बात आई है, जो हुकूमत पाकिस्तान की अपनी मीटिंग्स हुई हैं कि कोई आपको
क्यों देगा 1% के ऊपर, और इनका सारा इन्हिसार जो है वो इसी चीज़ के ऊपर है कि 1% के ऊपर मिल जाए। अच्छा, इसमें खबर एक और भी है। खबर ये है कि हमारे इस वक्त जो एनर्जी के वजीर हैं, पावर के, सरदार अवैस लगारी साहब, वो आज स्केड्यूल थे, उन्होंने आज सऊदी अरब जाना था। तो कल मेरी उनसे मैसेजेस एक्सचेंज हुए थे ऑन द रिकॉर्ड। तो मैंने उनसे ये पूछा कि क्या आपका ये प्रपोजल आप ये डिस्कस करेंगे सऊदी हुकाम के साथ कि जो चाइनीज़ एक्सपेंसिव डेट है वो आप रिटायर करेंगे सऊदी डेट लेके। तो उन्होंने कहा जी कि नहीं, उनका ये ऑफिशियल उनका ये स्टांस ये है कि उनके जो मेरी मीटिंग है, मेरी मीटिंग में ये वाला मामला जो है वो डिस्कस नहीं होगा। अच्छा, तो उन्होंने ये कहा है। उनका जी मैं जो डिजिटाइजेशन की कुछ एफर्ट्स हैं, जो नेशनल ग्रिड को इम्प्रूव करना है, ट्रांसमिशन को, उसके हवाले से हम बात करेंगे, इसके ऊपर मैं नहीं करूँगा। लेकिन इसके साथ एक और भी खबर है, उसका एक आज टीजर बता देते हैं, असली खबर अगले हफ्ते करेंगे अगर इंशाल्लाह वो चीज़ें मैच्योर हो जाती हैं। सरदार अवैस लगारी साहब के साथ हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब है वो भी सऊदी अरब में जा रहे हैं आज। अच्छा, तो वो भी जा रहे हैं। वो भी जा रहे हैं। अब कौन सी मीटिंग में क्या बात होती है, क्या नहीं होती, इसका सस्पेंस छोड़ देते हैं। और कल अगर कोई बात होती भी है तो ज़ाहिर है कि अवैस लगारी साहब कहेंगे कि देखिए मैंने तो बात नहीं की, तो करें। इसमें जो वजाहत बहुत ज़रूरी है। देखिए, चीन के साथ हमारे जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, हम बड़ी कोशिशें भी करते रहे उनसे, जब एहसास हुआ या जो भी है आफ्टर थॉट आया रीनेगोशिएट करने का। इसका मतलब है कि वो जो तमाम ऑप्शंस, तमाम दरवाजे बंद हो गए हैं कि कम से कम चीन से हमें किसी फॉरगेट अबाउट रीनेगोशिएशन या किसी इंटरेस्ट पेमेंट में भी किसी तरह का भी चीन जो है वो हमें रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है। इस वजह से हम अब इस ऑप्शन पर जा रहे हैं। देखिए, ये एक, और चाइना इस को कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता। हुआ ये कि जब ये IPPs के जो मुआहदे थे रीओपन किए गए, डोमेस्टिक जो भी थे और उसमें फॉरेन भी थे, कुछ वेस्टर्न कंट्रीज के भी एक आध, तो उनके साथ आपने उनको कहा जी कि हम आपको ऑफरेंट पेमेंट्स कर देते हैं, हमने जो आपकी अदायगियाँ करनी है उसके बदले में आप हमें रिलैक्सेशंस दें, जो आप हमसे मुनाफा ले रहे हैं और जो बाकी जो कॉस्ट है उसको कम करें। तो वो डोमेस्टिक तो सारे मान गए थे और बाहर वाले भी हमने मनवा लिए थे। चाइना का जो स्टांस है ना वो अभी तक अपनी जगह पे खड़ा हुआ है। चाइना ये कह रहा है कि हमने तो ये पावर प्लांट्स लेके लगाए हैं कर्जे लेके, तो हमारे पीछे फिर साइनोसॉर की जो एश्योर की जो गारंटीज भी हैं कि वहाँ पे जो इंश्योरेंस फर्म है स्टेट ओन्ड, तो हम तो ये नहीं कर सकते। तो ये एक ऐसा झगड़ा है जो अभी भी चल रहा है। इसी वजह से जो हुकूमत ने, आपको पता है कि 1250 अरब रुपए का नया कर्जा लेके सर्कुलर डेट रिटायर किया था। 1250 के अंदर कोई रफली कोई 260-270 अरब रुपया ऐसा है जो अभी तक हुकूमत ने उस कर्ज का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि चाइना जो है, क्योंकि ये सारी इसकी शर्त ये थी कि जो भी अपफ्रंट पेमेंट लेगा इन्वेस्टर, वो जो लेट पेमेंट सरचार्ज होता है, जिस तरह आपके बिजली के बिल के ऊपर भी लग के आ जाता है, उनको भी फिर एक मुनाफा मिलता है ना, अदायगी ना करने के ऊपर डिले अगर अदायगी हो तो इन्वेस्टर्स को मुनाफा मिलता है। तो शर्त यह है काबीना की कि जो तो वो मुनाफा अपना जो लेट पेमेंट सरचार्ज की सूरत में है वो छोड़ दे, उसको अदायगी करेंगे। चाइनीज वो छोड़ने को तैयार नहीं है। चाइना कह रहा है वो कोई 160-170 अरब रुपए की रकम बनती है, वो उनका जो प्रिंसिपल अमाउंट बकौल हुकूमत पाकिस्तान के कोई 260-270 अरब रुपए है। अब यही वजह है नाज़रीन कि ये जो 30 जून को साल ख़त्म हुआ है, इसमें जो 18 पावर प्लांट्स चाइना के लगे हुए हैं पाकिस्तान, उसमें कुछ लोकल इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, कुछ चाइनीज़ भी हैं जो अंडर द CPEC फ्रेमवर्क लगे हुए हैं। 18 के अगेंस्ट हुकूमत पाकिस्तान ने 423 अरब रुपया उनको अदा करना है, और अदायगी इसलिए नहीं हो रही कि ये जो लेट पेमेंट सरचार्ज वाला मामला है ये अभी तक रिजॉल्व नहीं हो रहा। अब अगर हुकूमत को 10 अरब डॉलर का कर्जा कहीं से मिल जाता है, वो भी 1% के ऊपर, तो फिर हुकूमत की अब कोशिश तो है कि जो बिजली की कीमतें कम हो जाएं। अगर वो नहीं मिलता या ज्यादा इंटरेस्ट रेट के ऊपर मिलता है, 10 नहीं मिलता, 10 से कम मिलता है, वो क्या सूरत हाल है, वो फिर ये एक डेवलपिंग स्टोरी, इसके ऊपर हम नजर भी रखेंगे और देखेंगे कि सऊदी अरब से क्या मिला क्या नहीं मिला। इसके ऊपर भी इंशाल्लाह अगले हफ्ते बात करेंगे। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब कर्ज की बात हो रही है, अहम जो डेवलपमेंट हुई है कि जो एक गैर मुल्की कर्जा हुकूमत पाकिस्तान ने लिया, उसके ऊपर आप ट्रांसपेरेंसी के क्वेश्चंस को